नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। नमस्कार, सुप्रभात। राजीव के साथ मैं राजीव द्वितीय और गंगा सवेरा में हर रोज की तरह आज वो तमाम खास बातें होंगी। हम आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वो बड़ी खबरें भी बताएंगे जिनको पूरे दिन हम ट्रैक करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो सहारनपुर से इस वक्त हमारे पास है। पेपर मिल के प्लॉट में वहां पर आग लग गई। पुरानी लकड़ियों में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास किया है। आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं सहारनपुर में। पुरानी लकड़ियों में आग लग गई। दूसरा अग्निकांड मुरादाबाद में हुआ। यहां पर दिल्ली रोड पर बंद फैक्ट्री में आग लग गई। लोगों ने जब फैक्ट्री से धुआं निकलते हुए देखा तो फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस बात की सूचना दी। ये तस्वीरें देखिए आप। लेकिन जब तक पहली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया जाता तब तक आग पास के दूसरी फैक्ट्री में फैल गई। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में पेपर बॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेपर शीट बनाई जाती है और होली की वजह से फैक्ट्री बंद थी। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का पेपर रोल जलकर खाक हो गया। होली की छुट्टी होने के कारण गनीमत यह रही कि फैक्ट्री में कोई स्टाफ नहीं था और अगर वहां पे वो काम कर रहा होता तो उस वक्त फैक्ट्री में आग लग जाती तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते। मुरादाबाद की तस्वीरें, पेपर फैक्ट्री में आग। ये थाना मझौला क्षेत्र में मनोहरपुर एरिया में एक ये पैकर्स की फैक्ट्री है जहाँ पे ज्वलनशील मटेरियल गत्ते का रखा हुआ था। इसमें आग लग गई है और इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और दमकल विभाग इनको बुझाने में लगा हुआ है। अभी इसमें किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं है और आसपास दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है और आग बुझाई जा रही है। और अब तस्वीर उन्नाव से जहां पर झाड़ियों में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप वहां पर धारण कर लिया। इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने यहां भी आग पर काबू पाने की कोशिश की। उन्नाव की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। झाड़ियों में भीषण आग लग गई जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस भीषण अग्निकांड की सूचना दमकल विभाग को दी गई और फिर दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की तो उन्नाव में भी बड़ा अग्निकांड, झाड़ियों में आग लगी। मुरादाबाद, उन्नाव और सहारनपुर तीनों ही जगहों पर जो अग्निकांड हुए कल और बीती रात को, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दमकल दस्ते को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों को आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में एक तरफ पेपर मिल में आग लगी। रात की बात एक थी कि कोई कर्मचारी था नहीं क्योंकि होली की छुट्टी थी। फैक्ट्री में भी आग लगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ जलता हुआ आप देखिए। और तीसरा, झाड़ियों में आग लगी। उन्नाव की तस्वीरें। और एक बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। होली के दिन अबीर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। मारपीट में 4 लोग भी जख्मी हैं, घायल हुए हैं 4 लोग। चौबेपुर थाना इलाके का मामला है। होली के दिन महज अबीर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अबीर लगाने से इनकार किया जा रहा था और ऐसे में मारपीट की गई। 4 लोग जख्मी हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है मार कर। चौबेपुर थाना इलाके का मामला है। महज अबीर लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद पीट कर मार डाला गया। हमारे संवाददाता नीतीश खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या मामला था, विवाद कैसे आगे बढ़ा, पूरी जानकारी दर्शकों को दें। राजीव, सिर्फ और सिर्फ होली पर अबीर लगाने को लेकर हुआ था। हालांकि घटना के पीछे पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। पहले भी विवाद हो चुका था
और अबीर लगाने के बाद जब दो गुट थे और दोनों गुट में जमकर मारपीट हुई, ईंट पत्थर चले और फिर इसके बाद पूरी घटना पूरे गांव में, एक कहे कि पूरे गांव में सनसनी का माहौल हो गया, पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना में 4 लोगों को चोटें आई और जिसमें से एक की मौत हो गई। ये जो जिसकी मौत हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। और इसके साथ ही बता दूं कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है, वहां पर गांव है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अभी स्थिति सामान्य है। आरोपी कौन है नीतीश? मुख्य आरोपी कौन है? राजू राजभवन है जी। मुख्य आरोपी कौन है नीतीश पांडे? इसमें 2 गुट हैं राजेंद्र, इसमें 2 गुट हैं, इसमें 2 गुट हैं, 2 गुटों में मारपीट हुई है। मामला आपस का ही है। जैसे अगर बात करें, अगर इसको पड़ोस करें तो कहीं गलत नहीं होगा। 2 गुट थे और दोनों गुट एक जगह पहुंचे, अबीर लगाई। अबीर लगने को लेकर विवाद हुआ। पहले भी ये इन लोगों के बीच आपस में मनमुटाव था, लेकिन कल का चूंकि होली थी, होली में अबीर लगाने को लेकर इस तरह से विवाद मारपीट में तब्दील हुआ और जो होली का दिन है वो खूनी होली में तब्दील हुआ। ठीक है नीतीश, गाँव में तब्दीली का माहौल है। बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर रामपुर से। यहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। 920 ग्राम नशीले पदार्थ और 120 नशीली गोलियां भी इससे बरामद हुई। अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज। लूट, हत्या और गोकशी के मामले इस पर दर्ज हैं। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। नशीले पदार्थ इससे बरामद हुए हैं और जैसा कि बताया गया आपको, अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा मामले इसी बदमाश पर दर्ज हैं। इसमें लूट, हत्या और गोकशी के मामले भी। गैंगस्टर में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी गुलफाम पुत्र अफसर अली निवासी खिजरपुर थाना जीवनगर को नशीले पदार्थ व गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें लूट, हत्या, गोकशी आदि के अपराध इसके द्वारा किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर पारा गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए और मौजूदा प्रधान और प्रधान प्रत्याशी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। मारपीट हुई है और मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोग जख्मी हुए, घायल हुए। पारा गांव का मामला है। प्रधानी के चुनाव को लेकर यहां विवाद हुआ, 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने झगड़े में शामिल लोगों के लाइसेंसी असले जब्त कर लिए। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब पूर्वांचल की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके में मिठाई विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन चुनावी रंजिश को हत्या की वजह मान रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स भी तैनात कर दी गई। देश में कई राज्यों में, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गाजीपुर में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। गाजीपुर में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। महाराजगंज में पुराना चौराहे पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड बहुत देर से पहुंची। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। एसडीएम के समझाने पर लोग शांत हुए। आजमगढ़ में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब, देसी शराब की 120 शीशी और कार भी इनके पास से बरामद की। बस्ती में 40 साल के प्रॉपर्टी डीलर बालकृष्ण विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव घर से करीब 300 मीटर दूर सड़क के किनारे मिला। उसकी बाइक चाय की दुकान के पास खड़ी मिली। गोंडा में बेकाबू बस घर में जा घुसी, जिससे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इस घटना में एक महिला और बच्चा घायल भी है। बस यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं। पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है मुरादाबाद से। 24 घंटे में 15 कोरोना के मामलों से हड़कंप मचा हुआ है और अब तक जिले में कोरोना के 12,057 केसेस सामने आ चुके हैं। जिले में अब कोरोना के 99 एक्टिव मरीज हैं। नए केसेस सामने आने के बाद अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 99। खबर लखनऊ से। मरीज को अस्पताल में
अब कोरोना की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। अस्पताल आना है तो रिपोर्ट लेकर आनी होगी। मरीज के रिश्तेदारों को भी अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ये बहुत बड़ी खबर लखनऊ वासियों के लिए, या वो जो अस्पताल जाना चाह रहे हैं या जिनको जाना है लखनऊ, ये बहुत बड़ी खबर उनके लिए। पीजीआई, ये केजीएमयू जो जाना चाह रहे हैं, ये अस्पताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि तीमारदारों को भी, पेशेंट को भी, सबको नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। पीजीआई और केजीएमयू अस्पताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह, अगर कोई शख्स गंभीर रूप से बीमार है, उसको तत्काल इलाज की आवश्यकता हो, तो ऐसे में क्या वो पहले अपना टेस्ट करवाने जाएगा, उसके बाद अस्पताल जाएगा? तो त्योहारों के बीच में, पर्व के बीच में कोरोना का कहर दिखाई दिया। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 1368 नए मामले मिले हैं और इसके बाद सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा जा पहुंचा है 8669। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में कोरोना के 499 केसेस सामने आए हैं। आगरा में कोरोना के 23 केसेस मिले हैं, जबकि सिर्फ 88 मरीज प्रदेश में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग शैलेश, और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। ये स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा सिर्फ 88 पर जा पहुंचा है शैलेश, जबकि जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये पिछले कुछ दिनों में लगातार हुआ है शैलेश। तो कैसे डील करने की तैयारी है इस स्थिति से? बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर हम मार्च का महीना चल रहा है, 1 मार्च की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे में मरीज डिटेक्ट हुए थे उनकी संख्या थी 87 पूरे प्रदेश में, और लखनऊ में थी इनकी संख्या 15। अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो 1 मार्च को लखनऊ में 300 से कम एक्टिव केस थे और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2500 से नीचे थे। लेकिन आज 30 मार्च है, महीना अभी बदला नहीं है, उसी महीने में अंतिम दौर में हम चल रहे हैं, अंतिम दिनों में, और हालात ये है कि प्रदेश में जो एक्टिव मरीजों की संख्या 2500 से नीचे थी, आज वो 8600 से ऊपर आ चुकी है। इसी तरह अगर हम देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो संख्या 300 से नीचे थी वो आज लगभग 2700 पहुंच चुकी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी के साथ कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कहाँ एक दिन में 15 पेशेंट आए थे 1 मार्च को, और कहाँ 29 मार्च को, क्योंकि 29 मार्च तक का डेटा है। कहाँ 29 मार्च को लखनऊ में खाली 499 केस आए हैं, प्रदेश में 1368 केस आए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से जो पुराना प्रोटोकॉल था, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, उनको लागू किया जा रहा है। जैसे आज से केजीएमयू, पीजीआई, इन सब में कोविड रिपोर्ट ले जाना जरूरी है। एक सवाल किया था अभी हमारे सहयोगी राजीव जी ने कि अगर कोई पेशेंट गंभीर है तो उनके लिए क्या होगा। तो देखिए, ऐसे में एक होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई गंभीर पेशेंट है उसको होल्डिंग एरिया में रोका जाता है, प्राथमिक उपचार दिया जाएगा उतनी देर के लिए, और साथ ही वहीं उसका कोविड टेस्ट भी होगा। दूसरी चीज, जो व्यवस्था पीजीआई और केजीएमयू में लागू हुई है, जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये बाकी अस्पतालों में भी मानकर चलिए आज से कल तक, यानी 1 से 2 दिन के अंदर बाकी जगह भी यही व्यवस्था लागू हो जाएगी। क्योंकि जिस तेजी के साथ केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे केस भी आए जिनमें वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज, 14 दिन का समय वैक्सीन लगने के बाद भी बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनमें पॉजिटिविटी का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये एहतियातन कदम उठाने जरूरी है। लेकिन सबसे चिंताजनक हालात है राजधानी लखनऊ के, क्योंकि 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था वो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में देखने को मिला था, सबसे ज्यादा प्रभावित था। लेकिन बिल्कुल शैलेश, जो सेकंड वेव है, जो ये दूसरी लहर है, इसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित अभी लखनऊ ही दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखें। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन लगातार करते रहें और कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आज से फिर जिला पंचायत कार्यालय पर गहमा गहमी देखने को मिलेगी, क्योंकि छुट्टियों के बाद नामांकन पत्रों की खरीद बिक्री आज से शुरू। फिर से पहले चरण में 18 जिलों में 15 अप्रैल को चुनाव होने हैं और आज एक बार फिर से जो गहमा गहमी है वो कार्यालय पर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर से जो जिला पंचायत कार्यालय है वहां पर ये गहमा गहमी, क्योंकि नामांकन पत्रों की खरीद करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। और अब अवध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
लखनऊ में सराफा मार्केट में खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। आग फैलने की आशंका से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सीतापुर में ढाबा मालिक पर चाकुओं से हमला किया गया, जिसमें ढाबा मालिक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी के रहने वाले एसटीएफ के एसएसपी राजेश सिंह का पार्थिव शरीर अमेठी पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत एसएसपी राजेश सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। एसपी, एएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शव को कंधा दिया। फतेहपुर में गंगा नदी में स्नान कर रहे 4 युवक नदी में डूब गए। गोताखोरों की मदद से 2 युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। एक युवक जिंदा बचा गया, जबकि एक की तलाश जारी है। कौशाम्बी में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद डाला। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर जुड़ी हुई है मुख्तार अंसारी से। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारियां हो गई हैं शुरू। लखनऊ से दे रहे हैं हम आपको खबर। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में है वो, और पंजाब से यूपी लाने की तैयारियां हैं और इसके लिए यूपी की स्पेशल टीम जाएगी। बाहुबली मुख्तार को लाने के लिए यूपी से एक स्पेशल टीम जाएगी पुलिस की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियों की ये तैयारियां हैं। ये बाहुबली अब यूपी वापस लौटेगा। टीम जाएगी, एक विशेष टीम, और मुख्तार को लेकर जल्द ही एक हाई लेवल बैठक होने वाली है। बैठक में यूपी लाने के रूट पर चर्चा होगी कि किस रूट से लाया जाएगा, वो कौन सा मार्ग होगा, वो कौन सा जरिया होगा जिससे मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। लेकिन लाने की पुलिस की स्पेशल टीम ही जाएगी, ये बताया जा रहा है कि तैयारियां स्पेशल टीम कर रही है।